हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन सी टाइप कब यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने का मकसद क्या होता है, और अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका हमारी कैंपेन्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। कीवर्ड रिसर्च पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि गूगल एड्स मोस्टली बेस करते हैं आपके कीवर्ड्स के ऊपर। यानी कीवर्ड्स वो होते हैं जो यूज़र जाके गूगल पे लिखते हैं, उन्हें कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, एक्चुअल में वो सर्च क्यूरी होती है, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कैसे कीवर्ड होते हैं और सर्च क्यूरी क्या होती है। जब भी आप जाते हैं गूगल के ऊपर, आप जाकर कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो फिर आपको कुछ गूगल सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। वो सर्च रिजल्ट्स को गूगल दिखाता है आपके इंटेंट के बेस के ऊपर कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो। देखो, अगर आप सर्च करते हो जी मैन शूज़, तो आपको फिर मैन शूज़ की वेबसाइट ही नज़र आती है। गूगल आपको किसी और चीज़ की वेबसाइट नहीं दिखाता, और आपको अगर कोई ऐड भी चल रहे हो उस कीवर्ड के ऊपर तो आपको वो एड्स भी नज़र आते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी होती हैं और हर टाइप का मकसद क्या है। तो ये मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड टाइप्स से। पहले दो जनरल टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, आपको पहले ये दोनों पता होने चाहिए कि कीवर्ड्स की दो मेन टाइप्स कौन सी होती हैं। तो इनको अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि जनरल कीवर्ड टाइप्स। इसमें दो होती हैं, एक होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको वन लाइन इसका आंसर करूं, तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो आपका मीनिंगलेस होता है। ठीक है, उसका कोई मीनिंग, मतलब कि उससे गूगल को पता नहीं चलता या हमें पता नहीं चलता कि यूज़र क्या सर्च करना चाह रहा है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आपको पता लगता है गूगल यूज़र क्या सर्च करना चाह रहा है, वो क्या चीज़ ढूंढ रहा है। आप अपना ऐड उस कीवर्ड्स पे दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, एक मैं लिखता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। समझाइए बात क्या आपको? देखो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको खुद समझ आ गया है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर यूजर ने जाकर लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर लेट से आप जाकर लिखते हैं गूगल के ऊपर या मैं जाकर लिखता हूँ, तो ना गूगल को पता है ना एडवर्टाइजर को पता है कि बंदा क्या सर्च करना चाह रहा है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, मीन्स कि मैं मे बी कोर्स ढूंढ रहा हूँ, मे बी मैं कोई सर्विस ढूंढ रहा हूँ, कोई एजेंसी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मे बी मैं सिर्फ इसके बारे में खुद से कोई पढ़ना चाह रहा हूँ, कुछ आर्टिकल पढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये आपके हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं जिससे आपको पता नहीं लगता कि यूज़र क्या सर्च करना चाह रहा है। तो हम इन कीवर्ड्स को अपनी कैंपेन के अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये फिर आपको बहुत ही इररेलेवेंट रिजल्ट्स ला के देते हैं। हम हमेशा अपनी कैंपेन्स के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का क्या फ़ायदा होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि यूज़र एक्चुअल में क्या सर्च करना चाह रहा है, उसको कौन सी चीज़ इंटरनेट पे ढूंढनी है। तो अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपना कोर्स का ऐड चला रहा हूँ, लेकिन लेट से कोई बंदा सर्च करके डिजिटल मार्केटिंग वो चाह रहा है कोई एजेंसी ढूंढना सर्विसेज के लिए, तो उसको मेरा ऐड नजर आएगा। अगर वो ऐड पे क्लिक करेगा तो मेरी इस पे कॉस्ट भी आया होगी। तो इससे आपकी ऐड रैंक भी खराब होगी और आपका फिर क्वालिटी स्कोर भी खराब होगा। तो कभी भी हम यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम हमेशा करते हैं किनको? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है? यूज़र जो चीज़ सर्च करना चाह रहा होता है वो क्लियर होता है, वो चीज़ क्या, कौन सी चीज़ ढूंढ रहा है नेट के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपके हो गए जी शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड। होपफुली आपको समझ आई होगी, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से बताया आपको। शॉर्ट टेल जिसमें मीनिंग क्लियर ना हो, और लॉन्ग टेल जिसमें आपका मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है, कहा जाता है इंटेंट बेस्ड कीवर्ड टाइप्स। अब इंटेंट बेस्ड कीवर्ड टाइप्स क्या होते हैं? ये मोस्टली चार तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, ठीक है, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। इन चारों का मतलब क्या होता है? अब अगर कोई बंदा लेट से जाता है, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बंदा लिखता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। यूज़र क्या लेना चाह रहा है? यूज़र एक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, यूज़र चाह रहा है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले। तो ऐसे कीवर्ड्स जो ये मोस्टली डब्ल्यू और एच फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे
कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे सारे कीवर्ड्स आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं, ये कीवर्ड्स हम अपने टॉप ऑफ द फनल में यूज़ करते हैं कि वो लोग जो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, लेट्स से कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस मार्केट में आती है तो उसके ऊपर आप फिर अपने ऐड्स चलाते हो कि लोग अगर जब सर्च करें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि लेट्स से कि कोई भी प्रोडक्ट एग्जाम्पल है, लेट्स से ये कोर्स या कोई सर्च करता है व्हाट इज गूगल एड्स कोर्स, ठीक है, हाउ टू गेट अ गूगल एड्स कोर्स, हाउ टू गेट अ फ्री गूगल एड्स कोर्स। तो ये है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स हम दिखाते हैं टॉप ऑफ द फनल के अंदर, क्योंकि जो लोग वहां पे इंगेज होंगे फिर उनके चांसेस होंगे कि वो हमारे साथ आगे भी जाके इंगेज होंगे। तो ये आपके होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के बाद अगले टाइप आते हैं जिसे कहा जाता है जी कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स के अंदर यूजर अपना बाइंग बिहेवियर शो करता है। एग्जांपल के तौर पे वो लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, जैसे ऊपर वाला कीवर्ड था, ठीक है। अब इसमें जब यूजर ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, इट मीन्स कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहा है। ढूंढने का मतलब क्या है? वो अपना बाइंग बिहेवियर शो कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो कोई ना कोई कोर्स करे। तो ये आपके होते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। ये कब यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं अपने बॉटम ऑफ द फनल के अंदर या मिडल ऑफ द फनल के अंदर। समझा गई बात की आपको? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और अगले आपके होते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो जिसमें यूज़र अपना बाइंग बिहेवियर शो करे। अगला होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब ये कितनी टाइप्स, ये क्या होते हैं? कोई लिखता है जी बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, सही है। अब इसमें क्या है? इसमें गूगल या आप कीवर्ड को देखोगे तो इसमें क्या कर रहा है यूज़र कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है ऑनलाइन, सही है। गूगल यूज़र चाह रहा है कि वो कोई ऑनलाइन कोई कोर्स बाय कर ले या जैसे भी ऑनलाइन फीस पे कर दे, यानी वो ढूंढ रहा है कि उसने ट्रांजैक्शन करनी है। तो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में इतना सा फर्क होता है कि जो कमर्शियल होते हैं इसमें यूज़र अपना बाइंग बिहेवियर शो करता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल होते हैं इसमें वो बाइंग बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इसमें यूज़र तैयार होता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑनलाइन, कि जिसने वो चीज़ लेनी है, वो कोर्स है, वो सर्विस है, वो कुछ भी है, वो कोई कपड़े हैं, जूते हैं। तो ये आपके होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के बाद अगले आते हैं, कहा जाता है नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है जी। अब नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं आपको वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, कोई लिखता है जाके लेट्स से नेक्सा, पीपीसी, गूगल एड्स कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि यूजर किसी स्पेसिफिक कोर्स को ढूंढ रहा है, किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा है, किसी स्पेसिफिक कंपनी की वो चीज को ढूंढ रहा है। तो ये हमेशा ब्रांड ने, इन्हें ब्रांडेड कीवर्ड्स भी कहा जाता है, सही है। जैसे कि आप समटाइम कोई वेबसाइट का नाम लिखे तो पहले आपको उसी वेबसाइट का ऐड नजर आता है, फिर आपको वेबसाइट के नीचे सर्च ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट नजर आता है। तो ये आपके होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड कब यूज करते हैं? जब आपका कोई ब्रांड होता है, जब आपके ब्रांड नेम की लोग कीवर्ड ब्रांड का सर्च करते हैं गूगल पे जाके, उसकी गूगल पे कोई ना कोई डिमांड होती है, सही है। तो वहां पे हम अपना ब्रांडेड कीवर्ड्स, जिन्हें नेविगेशनल कीवर्ड्स भी कहा जाता है, वो हम वहां पे यूज करते हैं। तो मैंने आपको 4 इंटेंट बेस्ड टाइप्स बता दी। इंफॉर्मेशनल ये टाइप होती है जिसमें कस्टमर अपना शो करता है कि उसे कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। कमर्शियल के अंदर क्या होता है कि यूज़र अपना बाइंग बिहेवियर शो करता है। ट्रांजैक्शनल के अंदर क्या होता है कि यूज़र का वो बाइंग बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो कोई ना कोई चीज़ फ़ौरन से बाय करना चाह रहा होता है। और नेविगेशनल कीवर्ड्स आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, सही है, ये आपके ब्रांड नेम के साथ होते हैं। अगर आपका ब्रांड नहीं है, लोग आपके नाम के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप नेविगेशनल कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे। अच्छा जी, अब अगली टाइप है, ये है यूज़ केस की बेस। इन्हें मैच टाइप्स भी कह सकते हैं, सही है। अगर मैं इनको यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे एडिट करके दिखाऊँ आपको, तो इनको आप मैच टाइप्स भी कह सकते हैं। अब मैच टाइप 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी ब्रॉड मैच, सही है, एक आपकी होती है फ्रेज मैच, दूसरा आपकी होती है एग्जैक्ट मैच। तो 3 आपकी होती हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच क्या होती हैं। अब
हम किसी भी कीवर्ड की लेट्स से हम इसी कीवर्ड की एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे ले आते हैं इस कीवर्ड को, ठीक है। लेट्स से हमने ये इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड रन करना है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो उस पर हमारा ऐड नज़र आए। अभी क्योंकि हमने अभी कीवर्ड रिसर्च नहीं की और हमने ये नहीं देखा कीवर्ड को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब कि कैंपेन लेवल के ऊपर कहाँ पे जाकर उनको ऐड करते हैं, तो आपको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन हम जब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर वो कीवर्ड रिसर्च करेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को किसी कैंपेन में जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है। गूगल हमें अलाउ करता है कि आप जो कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहते हो, वो आपको एक बॉक्स देगा, उस बॉक्स में लगेगा आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर दो, ठीक है। वो आप 5 कर दो, 6 कर दो, 10 करो, जितने आपने करने हैं आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा 10 से ज़्यादा ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और एक ही उस बॉक्स के अंदर आप ब्रॉड मैच भी रख सकते हो, फ्रेज मैच भी रख सकते हो और एग्जैक्ट मैच तीनों रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपने जो कीवर्ड रिसर्च की है, आपने उसकी बेसिस पर डिसीजन लेना होता है कि आप इस कीवर्ड को ब्रॉड में रखोगे, फ्रेज में रखोगे या आप एग्जैक्ट में रखोगे। अगर उस बॉक्स के अंदर मैं इस कीवर्ड को ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं तो ये मेरा चला जाएगा ब्रॉड मैच के अंदर, सही है। लेकिन अगर मैं इसी कीवर्ड के इर्द गिर्द आपको 2 इन्वर्टेड कॉमास लगा के दिखा दूं तो ये आपका हो गया फ्रेज मैच। अगर मैं इसी कीवर्ड के इर्द गिर्द कॉमे लगा के इसको रख दूं बॉक्स के अंदर तो मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेज मैच। लेकिन अगर मैं इसी बॉक्स के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं अपने कीवर्ड के इर्द गिर्द तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया एग्जैक्ट मैच। अब ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में फ़र्क क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? देखो, ब्रॉड मैच को अगर देखा जाए ना, आज से 2024 के अंदर या 2023 के अंदर कैसे काम करता था ये, कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर लिखा और आपने इसको रख दिया लेट्स से ब्रॉड के अंदर, तो ये आपने इसको रखा किसके अंदर, ब्रॉड टाइप के अंदर, तो क्या होगा, यूज़र कुछ भी सर्च करता है, यूज़र सर्च करे आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, हाउ टू गेट अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, यानी वो कुछ भी सर्च करे, अगर आपके कीवर्ड के अंदर या उसकी क्यूरी के अंदर उसने लिखा, उसने कुछ भी लिखा, उसकी क्यूरी के अंदर अगर आपका कीवर्ड आ गया तो आपका ऐड यूज़र को नज़र आ जाएगा। समझा की बात की? अगर आप अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखते हैं और यूज़र कुछ भी सर्च करता है और उसी सर्च क्यूरी के अंदर आपका कीवर्ड नज़र आ रहा है, आ जाता है, तो आपका ऐड उस पर नज़र आ जाएगा, सही है। ये होता है आपकी ब्रॉड मैच। ये हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कम यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आपको फिर क्वालिटी के रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर आपको तरह तरह के कीवर्ड्स पे क्लिक्स आ रहे होते हैं। लेकिन गूगल अब रिकमेंड करता है कि आप ब्रॉड मैच को करो, उसके एआई को समझने दो, वो खुद से आपको अच्छे रिजल्ट ला के देगा। समटाइम हम कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में भी रख के देखते हैं, समटाइम हम उनको फ्रेज और एग्जैक्ट में भी रख के देखते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आपका होता है फ्रेज मैच। फ्रेज में वही बताया, आपके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे आपके, सही है। अब उन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या होता है जी, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको, उन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या होता है कि अगर कोई यूज़र कुछ सर्च करता है, सही है, लेकिन उस सर्च के दरमियान में सिर्फ उसके इर्द गिर्द यूज़र कुछ एक वर्ड ऐड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गूगल यूज़र लिखता है जाके हाउ टू गेट आ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर फॉर फ्री, सही, एक लंबी सर्च क्यूरी है। अब उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो हाउ टू गेट आ, ये आपके 4 वर्ड्स हो गए और फॉर फ्री एंड पे 2 वर्ड्स हो गए। तो 4 वर्ड्स आपके शुरू में आ रहे हैं कीवर्ड के, 2 आपके वर्ड्स आ रहे हैं एंड पे। अगर यूज़र ऐसे टाइप करता है तो अगर आपका कीवर्ड ब्रॉड मैच के अंदर है तो आपका ऐड नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर वही कीवर्ड आपका फ्रेज मैच के अंदर है तो आपका ऐड नज़र नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि आप उन कीवर्ड से बच जाओगे, उन सर्च रिजल्ट से बच जाओगे जिन पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। देखो, आपका कोर्स तो लेट से पेड है ना, तो आप फिर क्या कहते हैं, क्यों उन लोगों को दिखा रहे हो ऐड जो फ्री में ढूंढ रहे हैं? समझिए बात की, तो ये चीज़ आप ख्याल करते हैं वहाँ पे। अगला होता है आपका एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, आपको बताया, आपके इर्द गिर्द आप इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हो। इससे क्या होता है, इससे ये होता है
कि अगर यूज़र यही चीज़ सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो ही आपका ऐड नज़र आएगा, अदरवाइज आपका ऐड नज़र नहीं आएगा। सही है। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ये चीज़ गूगल के अंदर काम करती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज गूगल ने किया है रिसेंट ईयर्स के अंदर। वो चेंज क्या किया वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अभी आप ये समझो कि ब्रॉड मैच में अगर आप अपना कीवर्ड रखते हो और अगर यूज़र की कुछ भी क्यूरी है उसके अंदर अगर आपका ये कीवर्ड आ गया है तो आपका ऐड वहाँ पे नज़र आ जाएगा। फ्रेज मैच में क्या होता है, फ्रेज मैच में आपके कीवर्ड के इर्द गिर्द एक आधे वर्ड की गुंजाइश होती है कि यूज़र सर्च कर सकता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर तो वो आ जाएगा। यूज़र ये भी सर्च कर सकता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर तो भी आपका ऐड नजर आ जाएगा। लेकिन वही बात कि आपने तो फ्री वाले कीवर्ड पे दिखाना ही नहीं है अपना ऐड। उसका तरीका क्या है वो हम इसके बाद देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि अगर फ्रेज मैच में क्यों रखते हैं या ब्रॉड एग्जैक्ट मैच में चीज़ों को क्यों रखते हैं। तो जी अब फ्रेज मैच समझ आ गया। एग्जैक्ट में वही कि अगर यूज़र यही सर्च करेगा तो ही आपका ऐड वहाँ पे नज़र आएगा। अब गूगल ने चेंज क्या किया है, गूगल ने चेंज ये किया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर आपने लिखा हुआ है, आपका कीवर्ड ये है और आपने इसको जिस मर्जी टाइप में रखा हुआ है, अगर यूज़र सर्च करता है लेट से इसको मैं अगर आपको तो ये मीनिंग वही है लेकिन यूज़र के लेट से कीवर्ड्स चेंज हो गए, यूज़र की क्यूरी चेंज होगी। कोर्स डिजिटल मार्केटिंग वो लाहौर इन नहीं लिखता वो, सही है। तो इसका मतलब ये गूगल ने चेंजेस ये किए हैं कि अगर आपने कीवर्ड कोई भी रखा हुआ है और यूज़र कोई चीज़ सर्च करता है और अगर उसका सर्च का मीनिंग और आपके कीवर्ड का मीनिंग सेम हुआ तो आपका ऐड नज़र आ जाएगा। इसे कहा जाता है कि आप अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उनको जब सर्च कर रहे होते हो तो आप जो आपके सेम मीनिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं उनको आप फिर इग्नोर करते हो, आप फिर उनमें से एक कीवर्ड ही यूज़ करते हो। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको गूगल के ऑफिशियल एड्स ऐप वाले पेज पे मिल जाएगी, जिसमें बताया हुआ कीवर्ड मैचिंग ऑप्शंस, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और आपका होता है जी एग्जैक्ट मैच। देखो कॉम्प्रीहेंसिव मैचिंग, मॉडरेट मैचिंग और टाइट मैचिंग। यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखो, मैं इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं अगर जूम करूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। देखो क्या था जी, होम डिकोर, अगला अपना सर्च क्या कर रहा है जी, क्रीम कलर लेदर सेक्शनल, ठीक है। नोटेशन फॉर इनपुटिंग कीवर्ड, यहाँ पे ये देखो कि टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, टोटली डिफरेंट मीनिंग है, टोटली डिफरेंट चीज़ है, तो स्टिल आपका ऐड इस पर नज़र आ जाएगा। डेट्स से हम ब्रॉड मैच के अंदर कीवर्ड्स को नहीं रखते। अगला है जी फ्रेज मैच, एड्स में शोन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। समझिए बात की मीनिंग, चीप फर्नीचर स्टोर, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स। देखो डील्स आपको कहाँ मिलेगा, वो एट द फर्नीचर स्टोर पे डील्स मिलेंगी आपको वहाँ पे। तो चीप फर्नीचर स्टोर्स और लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, और मतलब डील ढूंढ रहा है तो मीन कि वो कोई सस्ती चीज़ ढूंढना चाह रहा है, वो महंगी चीज़ नहीं लेना चाह रहा। ये होता है आपका जी फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, फर्नीचर स्टोर, होम फर्निशिंग शॉप। देखो फर्नीचर शॉप भी उसे कहते हैं, होम फर्निशिंग शॉप भी उसे ही कहते हैं। तो ये आपकी होती है टाइट मैच। पे गूगल कहता है कि एड्स में शोन सर्चिव डेटा सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। समझेगी बात की, ये आपका हो जाता है दैट मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, ये आपका होता है जो सेम मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। तो मीनिंग एंड सेम मीनिंग थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। आप अगर ये डॉक्यूमेंट एक तसल्ली से एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपकी सारी एक दफ़ा ना जितनी भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सही है, वापस आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि अगर हमने कोई सर्च करता है फ्री और हमने रखा हुआ है फ्रेज मैच के अंदर, यूज़र सर्च करते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और लेकिन हम तो फ्री पे दिखाना ही नहीं चाहते, तो उसमें क्या होता है, हम इस फ्री को उठा के एक नेगेटिव कीवर्ड के अंदर रख देते हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। समझा की बात की, तो ये आपके होते हैं जी नेगेटिव कीवर्ड्स। इनको भी गूगल ऐड करने के ऑप्शन देता है। गूगल आपको ऑप्शन देता है, अगर आप फ्री वर्ड को यूज़ अपने नेगेटिव में अंदर यूज़ कर दोगे
तो जितनी भी क्यूरीज जिनमें फ्री लफ्ज़ आ रहा होगा तो आपका ऐड उस पर नज़र नहीं आएगा। समझेगी बात की। तो ये हमने थोड़ा सा जनरल कीवर्ड टाइप्स पढ़ी, इंटेंट बेस्ड टाइप्स पढ़ी, हमने पढ़ा मैच टाइप्स। होपफुल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।